Hello everyone, my name is Shivansh. I'm a third year student in IIT BHU and I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and 100 percentile in chemistry. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख रखे हैं जिन रूल्स को तुमको ध्यान रखना है जब तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो तुम्हारे सिलेबस में मतलब जितने जेई मेंस वाले एडवांस वाले पूछ सकते हैं, इन रूल से तुम वो सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने पहला केस लिया है कि इफ देयर आर द ओनली वन सेंट्रल एटम। तो पहला केस का गया तुम्हारा कि जब तुम्हारा सेंट्रल एटम एक होता है। कोई सेंट्रल एटम क्या होता है, तो जब भी हमको अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहां पे सेंट्रल एटम कौन है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कौन होता है? सेंट्रल एटम वो होता है जो तुम्हारा लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, या फिर बोले कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और उसके पास मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, मतलब वो बॉन्ड्स मल्टीपल बॉन्ड्स वो फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा H2SO4 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, सीधा बॉन्ड वो नहीं बना सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इसलिए क्या करना है, नोट इग्नोर करो हाइड्रोजन को। उसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सल्फर क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो सल्फर यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ये तुम्हारा सराउंडिंग एटम होगा। वैसे भी तुम्हारा सल्फर है वो तुम्हारे 6 बॉन्ड बना सकता है। वही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हो, क्योंकि वो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। पीरियड नंबर 2 की एलिमेंट की कोवैलेंसी मैक्सिमम क्या होती है, 4 होती है। मैं तुमको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हारा है राइट द लुईस सिंबल ऑफ ऑल एटम। तुमको क्या लिखना है, सबका लुईस सिंबल लिखना है। लुईस सिंबल मतलब क्या कि तुम्हारा जो एटम होगा उसका सिंबल और प्लस जितने तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने तुमको क्या करना है, डॉट बनाने हैं। ठीक है, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट प्लस डॉट इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीसरा तुम्हारा पॉइंट है इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा एडिशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, किसी पे भी नेगेटिव चार्ज होता है मतलब क्या, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब क्या कि उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि नोट जनरली प्लेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आता है उस पॉजिटिव होता है, या फिर बोले कि जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो बट तुमको क्या ध्यान रखना है कि बट वाइल शोइंग द चार्ज ऑन द स्पेसिफिक एटम बी केयरफुल दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। ठीक है, एटलीस्ट एक बॉन्ड एटम्स के बीच में होना चाहिए। जैसे तुम अगर ऑक्सीजन के केस में देखोगे उसमें अगर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, मतलब किसी का अगर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तुम्हारा वो ऑक्सीजन पे आएगा। बट अगर तुम्हारा मान लो क्लोरीन है, ठीक है, तुम्हारे जो हेलोजेंस है, अगर उस वाले कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हेलोजेंस पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर हेलोजेंस पे नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब उसके 8 कंप्लीट हो गए। अब वो अगर 8 कंप्लीट हो गए तो वो किसी से बॉन्ड थोड़े बनाएगा, तो बॉन्ड उसका 8 पहले ही कंप्लीट हो गए। इसलिए तुम्हारा हेलोजेंस के केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, जो तुम्हारा सेंट्रल एटम होगा वहां पे आएगा। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, अभी तुमको बस रूल दिखा रहा हूँ मैं। तुम्हारा अगला पॉइंट है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड आफ्टर द सिंगल बॉन्ड ड्रॉ द मल्टीपल बॉन्ड्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द एटम अदर देन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जनरली तुम देखोगे जब तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा सेंट्रल एटम छोड़ दो, वहां पे तुम्हारा लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट जो तुम्हारे सराउंडिंग एटम होता है जनरली उनकी ऑक्सीडेट क्या होती है, कंप्लीट होती है। हाइड्रोजन की छोड़ दो, वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, बाकी सब में क्या होती है, जनरली ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसकी ऑक्टेट क्या करें, कंप्लीट करें। इस तरह से हम बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, जनरली ऑक्टेट रूल इज फॉलोड फॉर ऑल द एलिमेंट्स। मैंने वही लिख रखा कि जनरली जो तुम्हारा ऑक्टेट रूल है सभी एलिमेंट्स के लिए फॉलो होता है अदर देन सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए देखोगे तो वहां पे तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशली देखोगे तो वहां पे तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, तुम्हारा NO NO2 जो तुमको मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, ये कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तुम्हारा 6 पॉइंट है कि ड्रॉ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द एटम। ठीक, अगर तुम्हारी ऑक्टेट नहीं पूरी हुई है तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम ड्रॉ करते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये भी तुमको मैंने लेक्चर 1 में कराया है। ठीक है, अदर देन सेंट्रल एटम। फिर तुम्हारा क्या एग्जांपल, जैसे HNO3 था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, NO2 था, N2O3 था, N2O5 था, N2O4 था। यहाँ पे तुम्हारे क्या थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे। ये सारे स्ट्रक्चर्स तुमको मैंने लेक्चर 1 में ड्रॉ करके बताए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि तुम्हारी ऑक्टेट तभी कंप्लीट हो सकती है, तभी तुम्हारा स्ट्रक्चर स्टेबल बन सकता है। तुम्हारा 7 पॉइंट है द सेंट्रल एटम इज पीरियड टू एलिमेंट देन द मैक्सिमम कोवेलेंसी विल बी 4। ठीक है, तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, पीरियड टेबल में बता चुका हूँ, पी ब्लॉक में बता चुका हूँ कि अगर तुम्हारा पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, क्योंकि उसके पास s ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल होती है, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होती है। ठीक है, n=2 के लिए s ऑर्बिटल होती है, क्योंकि 2s होता है 2p होता है। ठीक है, बट 2d नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, यानी यहाँ पे 4 ऑर्बिटल होंगी तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, 4 बॉन्ड ये बना सकता है। बट वही बात है, अगर
थर्ड पीरियड किया उसके बाद की, तो वो तुम्हारे मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब मोर देन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा वो बॉन्ड बना देंगे। तो मोर देन 4 बॉन्ड बनाते भी हैं तो उनकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा तो बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है किसी भी एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, तो सल्फर के 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं पॉसिबल है। फास्फोरस है तो उसके लिए 5 से ज्यादा बॉन्ड पॉसिबल नहीं, क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सल्फर के पास में आउटर मोशन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 से ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। सिमिलरली तुम डी ब्लॉक में देखते हो कि एमएन है, एमएन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट क्या होती है, +7, यानी ज्यादा से ज्यादा वो 7 बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली तो क्रोमियम है तो उसकी +6 होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल वाली, तो वो भी मैक्सिमम कितना बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो तुम्हारा ये केस 2 है। केस 2 क्या है, इफ दे आर द 2 और मोर देन 2 सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसको देखने से पहले पहले हम सिंगल सेंट्रल एटम वाले सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हारे पीओक्यू में पूछेगा, जो ये सारे सारे जो मैंने पार्ट 2 में ज्योमेट्री तुमको दिखाई थी, वो सारे सेम ज्योमेट्री वाले एक पास मैंने लिखे थे, वही सारे स्ट्रक्चर हैं। तुम्हारा SO2 है, सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर होगा। सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन, तो सल्फर आ गया तुम्हारा। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमने बना लिया इसका लूज स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तुम्हारा हो गया, ऑक्सीजन का हमने लूज बना लिया। अब देखो हमको सेंट्रल एटम को छोड़ के जो हमारे सराउंडिंग एटम है उनकी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। देखो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी ऑक्सीजन की, और तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तुम्हारा लेस देन 10, मोर देन 10 या और इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट तुम्हारी इनकी ऑक्टेट पूरी करनी है। इस तरह से हमको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है। देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और तुम्हारे ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसे क्या होगा, तो तुम्हारी मतलब अगर ज्योमेट्री की बात करें तो S होगा, एक लोन पेयर हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया। तुम्हारा ये ट्राइगोनल प्लानर है। इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें, वही अगर शेप की बात करें तो तुम्हारा क्या है, ये बेंट शेप है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल है ये सारे के सारे किसके हैं, बेंट शेप वाले के हैं। ठीक है, सिमिलर देखो तुम्हारा O3 है, तुमको ऑलरेडी कई बार बनवा चुका हूँ। तो ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक से मान लो हमने बना दिया डबल बॉन्ड, तो एक से इसने मान लो बना लिया डबल बॉन्ड, तो 4 इसके पास बचे, 4 इसके पास बचे। अब देखो यहाँ पे अगर इसने डबल बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है सेंट्रल एटम पे, उसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। मैं यहाँ भी इस पॉइंट में इंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी मोर देन 8 ऑन एटम ऑफ पीरियड 2। ठीक है, तो पीरियड 2 के एलिमेंट पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। नहीं, यहाँ पे तुम्हारा ये बॉन्ड ऐसे हम नहीं बना सकते जैसे हमने सल्फर में बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बॉन्ड बनने वाला नहीं है, नहीं ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं, कैसे, अब देखो कंपाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे इसलिए आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन जो होता है ये अपना पूरा लोन पेयर करता है डोनेट यहाँ पे। ठीक है, ये लोन पेयर इसने अपना डोनेट किया यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, सारी क्या है, ऑक्टेट का है, कंप्लीट है। ठीक है, अब वही बात करें NO2 माइनस, तो NO2 माइनस तुमको निकला है, अगर ऑक्सीजन के केस में नेगेटिव चार्ज होता है तो जनरली तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पर ही आता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये N हो गया, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O हो गया, ये तुम्हारा O हो गया, O माइनस होगा, एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन देखो ये बच गए। इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज ऑप्शन पे इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एक बॉन्ड बना लिया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बट वही अगर BCl2 माइनस की बात करें, वही अगर BCl2 माइनस की बात करें, तो बोरॉन का तुमको पता है इसके बाद आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बनाए, हमको 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाने हैं। अब एक बॉन्ड ही क्लोरीन बना सकता है क्योंकि उसका भी इसके 8 पूरे हो जाएंगे, इसके भी 8 पूरे हो गए। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मगर यहाँ पे ओवरऑल क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, इसका मतलब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो ऐड होने वाला है। अब यहाँ तो इनके 8 पूरे हैं, इसके 8 पूरे हैं, यानी इनको भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा किसने गेन किया होगा, इस बोरॉन ने गेन किया होगा। ठीक है, इसलिए बोरॉन के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, बोरॉन है। जब भी हेलोजन का केस होगा तो जनरली तुम्हारा कहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, सेंट्रल एटम पे आता है। ऑक्सीजन के केस में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है। ठीक है, एक्चुअली इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लोन पेयर है, देखो 2 बॉन्ड है, नहीं तुम्हारा एक्चुअल में होगा बोरॉन, लोन पेयर, यहाँ तुम्हारा क्लोरीन, यहाँ तुम्हारा क्लोरीन, यानी ये भी क्या है, बेंट शेप। सिमिलरली तुम्हारा ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये N डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा O माइनस, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इसका एक्चुअल ज्योमेट्री है। वही अगर NO2 की बात करें तो NO2 का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारा ये N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। ठीक है, तुमको बताया था ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है। तुमको मैंने कहा कराया है, ये लेक्चर 2 में तुमको ऑड इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, वहां पे तुमको बताया था। ठीक है, इसकी क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो तुमने सारे के सारे बेंट शेप वाले स्ट्रक्चर देख लिए, तुमको कुछ नहीं करना है, इन्हीं रूल्स पे चलना है। तुम कोई भी स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ करते हो। अब तो यहाँ पे तुम्हारा NH3 है, तो NH3 है, तुमको पता है NH3 में क्या होगा, यहाँ पे वो 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक लोन पेयर होगा। नहीं, 4 का मतलब क्या, टेट्राहेड्रल, यानी इसकी क्या होने वाली है,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। अब बात करें XgO3, तो XgO3 है, तुमको पता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन के दो कितने बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है जब भी सराउंडिंग एटम में होगा, ठीक है। तो दो बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा, यानी तुम्हारे दो दो चार दो छह बॉन्ड बना लेगा ये। और तुम्हारा जेनॉन तुम्हारा क्या है, पीरियड नंबर 18 का, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन अभी बच जाएंगे, यानी एक लोन पर अब इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी जेनॉन लोन पर इलेक्ट्रॉन बचा, तीन ऑप्शन लगा दो, एक पॉड ये लो, एक ये लग गया, एक ये लग गया, ठीक है। तो तुम्हें क्या होगा, XgO3, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलोगे तो टेट्राहेड्रल है, वही अगर ये बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल। वही तुम्हारा जो H3O+ है, तुम्हारा ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया होगा, यानी कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, तीन, यानी तीन बॉन्ड मैक्सिमम बनेंगे, तीन बॉन्ड बन जाएंगे, यानी तीन बॉन्ड बन जाएंगे, एक लोन पेयर बचेगा, यानी ऑक्सीजन होगा, एक ये लोन पेयर हो गया, एक तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये। अब यहाँ पे जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा कहाँ आएगा, हाइड्रोजन पे हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मान लो हमने बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या कि तुम्हारा जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी इसके पास होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, नहीं यहाँ पे तो कोई बॉन्ड नहीं, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है। तो जनरली तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुमको क्या करना है, ड्रॉ करके देखना कि तुमको मतलब एटलीस्ट एक बॉन्ड तो एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एक बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रल एटम पे वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारा कंपाउंड कैसे बना होगा, तुम्हारा ये वाटर होगा, ये H है, ये H है, फिर यहाँ पे H+ को मिल गया होगा, तो इसने अपना लोन पेयर क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, नहीं यहाँ पे इसने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, जब भी कोई लोन पेयर अपना पूरा डोनेट करता है तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। इसने इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये तो न्यूट्रल बन जाएगा, मगर इसने एक डोनेट किया है, इसको दिया है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी तुम इसको देख सकते हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये सारे सारे स्ट्रक्चर तुम्हारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तुम्हारे टेट्राहेड्रल है, और तुम्हारा इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। अब यहाँ पे सारे तुम्हारे फिर से बेंट शेप है, बस इस केस में क्या है, दो दो लोन पे है, H2 है तो तुमको बता OH एक लोन पे, ये तुम्हारा दो लोन पे, OF2 है, सिमिलर स्ट्रक्चर OF, हेलोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम की तुमको क्या रखनी है, बस ऑक्टेट कंप्लीट रखनी है हमेशा। OCl2 सेम चीज है, फिर से कुछ अलग नहीं, हेलोजन ही है तो वही तुम्हारा सेम चीज होने वाला है तुम्हारा। अब I3+, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कई बार पूछा जाता है, बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। देखो पहले तुम क्या लगाओ, तीनों आई को एक पास लगा लो एक लाइन से, ठीक है, आई आई और ये आई, ठीक है। अब देखो आई पे प्लस का चार्ज है, अब तुमको पता है कि एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो कंफर्म से एग्जिस्ट करेगा, तो एक सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड उन्होंने बना दिया, तो क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास 7 ऑलरेडी होते हैं, एक ये मिल गया, 8 हो गए इसके भी। और इसकी अगर बात करें तो तुम्हारे यहाँ पे इसके पास 7 होते हैं, देखो एक दो बॉन्ड यहाँ हो गए, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे बचे होंगे, 5 नहीं तुम्हारे इसके पास हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या देखो पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे होगा, इस वाले सेंट्रल एटम पे होगा, क्यों, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लो बोले इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तब तो यहाँ पे तुम्हारे कितने बचेंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, छह सात, इसके बाद सात ही बचेंगे, यानी तो क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगी। अगर हम बोले कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पे वो होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया होगा तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा, नहीं एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, यानी तुम्हारे पास क्या देखो बचा, दो लोन पेयर बचा, ठीक है। और ये तुम्हारे दो बॉन्ड है, यानी स्ट्रक्चर का देखो तो मतलब क्या होगा, ये एक लोन पेयर दो लोन पेयर, एक आई यहाँ पे एक आई यहाँ पे, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा, इसका मतलब यहाँ भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसकी भी तुम्हारी बेंट शेप हो जाएगा। ये तुम्हारा ClO2- है, तो तुम्हारा Cl देखो बनाया हमने, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन इस पे लगाया माइनस चार्ज, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन ने लगा दिए, यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा, बेंट शेप। तो तुमको मैंने बताया क्या कि वही चीज फिर से कि तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा ऑक्सीजन लगाता है तो जनरली नेगेटिव चार्ज उसी पे जाता है, ठीक है, किसी और का सेंट्रल एटम के साथ वो लगा हुआ है। तुम्हारा ये 8 पॉइंट और नोट करो, तुम्हारा जो मान लो तुम्हारा सेम एटम है ए और ए, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड होता है या फिर ए ट्रिपल बॉन्ड ए होता है, ये जनरली तुम्हारा पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स ही बना पाते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तुम्हारा पीरियड नंबर 30 नहीं, एस डबल बॉन्ड एस, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है जो पाई बॉन्ड बनता है किससे बनता है, साइड वे ओवरलैप से, हमने पार्ट 2 में देखा था। साइड वे ओवरलैप जब अगर ऑर्बिटल बड़ी होती है तो वो उतना ही क्या होगा, कम होगा, ऑर्बिटल तुम्हारा मान लो छोटी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे ओवरलैप था, अच्छा ओवरलैप हो रहा था। अगर तुम्हारी ऑर्बिटल मान लो बड़ी है तो तुम्हारा हल ये इतना ओवरलैप हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो कम ओवरलैप हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इसको मिल रही थी,
तो ये तुम्हारा पॉसिबल कम होता है, ठीक है। यानी तुम्हारा जो पाई बॉन्ड है वो जितना तुम नीचे जाओगे उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर दी जाती है, इसलिए तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि तुम्हारा सेम अटैक के साथ वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना है, वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो जनरली तुम्हारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है खुद के साथ में तुम्हारे पेड़ नंबर 2 के एलिमेंट्स ही बनाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई नहीं किया, मतलब ऐसे ही बना सकते थे ना, आई सिंगल बॉन्ड आई, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता, ठीक है, यहाँ पे आई प्लस का चार्ज लगा देता, तो यहाँ तो अब तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, मैं ऐसा ट्राई करता। बट यहाँ पे देखो इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही, तो इसकी ऑक्टेट भी खराब हो रही, दूसरी बात ये पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, ये पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स पाई बॉन्ड कब बनाते हैं, जब तुम्हारे वो पेड़ नंबर 2 के एलिमेंट होते हैं जनरली, तभी बनता है, तभी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत स्ट्रक्चर है। और वो तुम्हारा है SF4XeO2Fe, तो SF4 है तुम्हारा हेलोजन है, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे सल्फर सेंट्रल एटम है, तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो सल्फर हो गया, 4 बॉन्ड बनेंगे, और सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में चले जाएंगे, नहीं बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं एक लोन पर बचेगा, 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड है एक लोन पर, यानी 5 5 का मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, तुमको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर होता नहीं, लोन पेयर होगा इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो तुम्हारा एक फ्लोरीन यहाँ पे हो गया, 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 ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री शेप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी शॉ, ठीक है। तुमको ने ये लेक्चर नंबर 2 में कराया है कि तुम्हारा क्या होता है, झूले की शेप का होता है, तुम्हारा जो झूला झूलते हो, ठीक है। तुम्हारा XeO2F2 है, तो तुम्हारा एक्सी में दो एक्सी है, तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास ऑक्सीजन है जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना लेंगे, 2 फ्लोरीन एटम है तो 2 बॉन्ड बना लेंगे, 6 बॉन्ड हो गए, तो तुम्हारे यहाँ पे एक्सी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है तुम्हारे पास, यहाँ पे 6 बॉन्ड बने, बट 6 बॉन्ड सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, पाई बॉन्ड को क्या ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के साथ में जो 2 बॉन्ड बनेंगे तुम्हारे डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, फ्लोरीन वाले सिंगल बॉन्ड बनेंगे, जिसमें एक्चुअल में तुम्हारे बॉन्ड कितने हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री 5 ही बॉन्ड है, ठीक है। कौन कौन से, XE है एक तुम्हारा लोन पेयर है, तो लोन पेयर मैंने यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, ये तुम्हारा फ्लोरीन होगा, ठीक है। तुमको मैंने इलेक्ट्रो में कराया कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखते हैं, एक रूल होता है जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, तो जेईई में नहीं आएगा, बट एडवांस में पूछ सकता है, नहीं एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये होगा, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे वो कम स्टेबल होगा, क्यों होता है अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे जेईमेंस में वो चीज नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है XXX3, जहाँ पे X क्या है, एक हेलोजन था, जैसे मान लो तुम्हारा ClF3 है, तो Cl तुम्हारा हो गया, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 सिंगल बॉन्ड में चले गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर बचे, और तुम्हारे 3 बॉन्ड है, ठीक है। 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर हमने लगा दिया यहाँ पे, और 3 बॉन्ड है, तुम्हारे एक F यहाँ पे हो गया, एक F यहाँ पे हो गया, और एक F यहाँ पे हो गया, तो क्या होगा, तुम्हारा टी शेप हो गया, और तुम्हारा अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन भी रुकता है, क्लोरीन भी रुकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, कैसे भी ये चेंज कर सकता है, इसलिए मैंने जनरल लिख दिया कि XXX3, यहाँ पे X क्या है, हेलोजन है, ठीक है। और तुम्हारे प्योरिक में जो देखने को मिले ClF3 देखने को मिला है, BrF3 देखने को मिला है, ठीक है। तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल है XeOF2, तुमको पता है जेनॉन है, जेनॉन के ऑटोमोशन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन 2 बार बना सकता है, बट उसको हम ट्रीट तो सिंगल बॉन्ड करेंगे नहीं, एक बॉन्ड ये हो गया, और तुम्हारे 2 बॉन्ड फ्लोरीन से हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, अब 3 बॉन्ड हो गया तुम्हारे पास, मगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, नहीं बचेंगे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर होने वाले हैं, ठीक है। और प्लस तुम्हारे पास 3 इफेक्टिव बॉन्ड होने वाले हैं, तो 2 लोन पेयर और 3 इफेक्टिव बॉन्ड, यानी 2 तुम्हारे लोन पेयर हो गए, ठीक है, और 3 तुम्हारे इफेक्टिव बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड O वाला तुम यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। और तुम्हारा ये फ्लोरीन यहाँ पे होगा, ये फ्लोरीन तुम्हारा यहाँ पे होगा, फिर तुम्हारा आता है I3-, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो तुम्हारा कई बार जेईई में से पूछा जाता है, ठीक है। तो I3-, तुम I बनाओ, I बनाओ, आई बनाओ, ठीक है। अब देखना हमको नेगेटिव चार्ज हम कहाँ पे लेके आए, यहाँ पे ये बीच में से लेके आए, ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। अगर देखो हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है, मतलब इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, तब तो ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, तो मतलब एक बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहेगा नहीं, यहाँ तुम एक बॉन्ड बना दो, यहाँ एक बॉन्ड बना दो, ये तो कंफर्म है। देखो इसके 8 पूरे हो चुके हैं, इसके 8 पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे तुम्हारा 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 2 2 4 1 5, और इसमें माइनस का चार्ज है, इसका मतलब माइनस का चार्ज कहाँ लगा, सेंट्रल एटम के, वैसे इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेंट्रल एटम के पास में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा अगर मान लो तुम्हारा ऐसे होता है, ठीक है, अगर मान लो ये नहीं लिखा है, तो अब भी तुम्हारा ऑक्टेट रूल तो ऐसे ही ब्रेक ही हो गया, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल हमेशा किसका, जो सेंट्रल एटम है उसको छोड़ के बाकी जो सबका ऑक्टेट रूल देखना होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑक्टेट में रखेंगे, ट्राई करेंगे, इसको भी ऑक्टेट में रखेंगे, सेंट्रल एटम कम हो जाए ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हमको बस एक बैलेंस स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो आई माइनस तुम्हारा कहाँ का माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 लोन पेयर हो गए, 2 तुम्हारे बॉन्ड हो गए, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड, मतलब क्या तुम्हारा आई होगा, और तुम्हारे लोन पेयर कहाँ होते हैं, ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन, यानी तुम्हारा एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, और तुम्हारा ये आई और ये तुम्हारा आई, फिर इसका तुम्हारा शेप क्या होता है, लीनियर शेप होता है, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत बार जेईई में पूछा गया, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, क्यों तुम्हारा XeFT है, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये हो गए, तुम्हारा हो गया
F2। सिमिलर तुम्हारा है X X डैश 5, ठीक है। X X डैश 5 है तो X पता है हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। X डैश 5 है मतलब वो भी हेलोजन है, तो मतलब 5 बॉन्ड बना सकता है। तो 5 बॉन्ड होंगे, 5 बॉन्ड में 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, मतलब तुम्हारे बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पर, यानी एक लोन पर 5 बार, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होने वाली है, ठीक है। अब जब तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में कोई भी इलेक्ट्रोरियल या कोई भी एक्सियल पोजीशन नहीं होती, यानी तुम कहीं भी लगा दो, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो ये X हो गया, तुम्हारा जो जनरली जेई में से पूछेगा वो तुम्हारा BrF5 है, ClF5 है, ठीक है। ये दो पूछेगा इस टाइप के। तो ये Br हो गया, ठीक है। तुम्हारा ये एक लोन पेयर हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा हो गया स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया पिरामिडल। तो किसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एक चीज और ऑब्जर्व करानी थी जो मैंने तुमको लेक्चर 2 में नहीं कराई थी, मैं ध्यान नहीं रहा था मुझे। तो ये तुम्हारा बनाया मैंने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ये स्ट्रक्चर क्या सारे आइडेंटिकल है, मतलब कि अगर तुम ये वाला प्लेन ले लोगे, मतलब ये तुम प्लेन लोगे, मतलब ये वाला, ठीक है, जिसमें तो ये 4 स्क्वायर हो जाएंगे, ये तुम्हारे 2 ऐसे हो जाएंगे। अगर तुम ये वाला प्लेन ले लोगे, ठीक है, तो ये चार, ये बॉन्ड, ये दो बॉन्ड इंक्लूड होंगे, और ये दो बॉन्ड इंक्लूड हो जाएंगे, ये तुम्हारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मतलब हर ये पूरा स्ट्रक्चर ना हर तरफ से क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। ये बात तुमको मैंने बताई थी, बट तुमको मैंने ये विजुअलाइज नहीं कराया था, ठीक है। यहाँ पे तुम कहीं भी लोन पे लगाओ, जैसे मान लो अगर मैं बना दूं, जैसे यहाँ पे Br बना दूं, यहाँ पे मैं लोन पे लगा दूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा दूं, और यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा दूं। तो मैं बोलूँ बताओ इसका शेप क्या है? अब तुम सोचोगे ये तो स्क्वायर पिरामिडल है नहीं, तो अब भी ये स्क्वायर पिरामिडल ही है। कैसे? तुम्हारा जो स्क्वायर होगा, तुम इमेजिन करो ये वाला प्लेन, ठीक है। अभी तक क्या ले रहा था? ये वाला प्लेन ले रहा था। अब इमेजिन करो ये वाला प्लेन, देखो ये प्लेन एक ऐसा प्लेन लो जहाँ पे तुम्हारा, अगर तुम एक प्लेन लोगे, तुम्हारा ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक ही प्लेन में आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। नहीं, इसको क्या कर दो? ऐसे रोटेट कर दो, इसको ऐसे रोटेट कर दो तो क्या मिल जाएगा? यही मिल जाएगा, अगर तुमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। अगर कभी अगर मान लो ऐसे बना के देते तो ये मैं सोचना कि इसका शेप कुछ और होगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है? स्क्वायर पिरामिडल ही है। और तुम्हारे यहाँ पे क्या है? XeO F4 है, ठीक है। दोनों ने एक लोन पर, इसके बाद बचेगा तो एक इसका लोन पेयर हो गया, एक तुम्हारा डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। 4 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड हो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया? XeO F4। अब अगर करें XeF5 प्लस, तो XeF5 प्लस है, तुमको पता है प्लस का चार्ज किस पे आएगा, ये हमको देखना है, ठीक है। तुमको पता है फ्लोरीन पे अगर प्लस का चार्ज आया तो उसकी ऑक्टेट तो गड़बड़ा जाएगी, तो हमको सेंट्रल एटम पे जनरली प्लस का चार्ज लाना होता है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, देखोगे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, ठीक है। बाकी हर जगह तुम्हारा सेंट्रल एटम पे चार्ज आ रहा है, तुमने ये अभी तक ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो जेनॉन तुम्हारा क्या होगा? देखो जेनॉन पे हो गया तुम्हारा ये एक लोन पे है, ठीक है। 5 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन होगी, कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यानी ज्योमेट्री भी इसकी क्या, भी इसकी भी क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। XeF5 है, तुम्हारे जेनॉन पे आ गया प्लस का चार्ज, यानी तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें 5 तुम्हारे बॉन्ड बन गए, एक लोन पर बचा, तो तुम्हारी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। सिमिलर तुम्हारा आगे एग्जाम्पल है XeX4, ठीक है। तुमको पता है जेनॉन में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर है तो तुम्हारे 4 बॉन्ड है, तो तुम्हारी ज्योमेट्री क्या आने वाली है? स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तुम्हारी जो जेई में एग्जाम्पल पूछेगा वो तुम्हारे XeF4 तुम्हारा मोस्टली पूछ जाता है। तो Xe हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया। यहाँ पे तुम्हारे ये 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो तुम्हारी ज्योमेट्री क्या हो गई? स्क्वायर प्लानर इसकी ज्योमेट्री हो गई। और तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल पूछा जाता है XX4 माइनस, तुम्हारा मतलब जैसे BrF4 माइनस ICl4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि तुम्हारा सेंटर एटम पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। ये ब्रोमीन होगा, ठीक है। एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बनाया, एक फ्लोरीन यहाँ बनाया, एक फ्लोरीन यहाँ बनाया, एक फ्लोरीन यहाँ बनाया, ठीक है। 4 बॉन्ड तुम्हारे हो गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बचे। बट यहाँ पे माइनस का चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया होगा किसी और से, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा? नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है। हो गया तुम्हारा बी, नेगेटिव का चार्ज हमने बना दिया, ये तो तुम्हारा क्या हो गया? BF4 माइनस, ठीक है। इस चीज को भी तुम ऐसे भी देख सकते हो कि तुम्हारा मान लो BrF3 रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा? Br होगा, एक लोन पेयर हुआ, 2 लोन पेयर हुआ, ये तुम्हारा एक फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा। अब मान लो ये F माइनस आया होगा, ठीक है। F माइनस ने अटैक किया होगा इस ब्रोमीन पे, तो यहाँ पे क्या लग गया होगा? इसने अगर अटैक किया यहाँ पे, नहीं, इस पे नेगेटिव चार्ज था अपना, इसने लोन पेयर एक डोनेट किया, यहाँ से नहीं बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं, इसका नेगेटिव चार्ज चला गया, ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल। और तुम्हारा इस वाले ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इस फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो इस चीज को तुम ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तुमको मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे सिखाया था,
लेक्चर वन में, वहां पे तुमको मैंने करके भी दिखाया था एग्जाम्पल। अब तुम्हारा एग्जाम्पल अगला है XzF5 ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या है, हेलोजन है। जो तुम्हारा एग्जाम्पल पूछा क्या था जेईएमएस में, XzF5 तुम्हारा ये जेनॉन है, जेनॉन पे क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, मतलब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, वहां पे इसने 5 बॉन्ड बना दिए हैं, ठीक है, और 9 इलेक्ट्रॉन थे, यानी यहाँ पे 2 लोन पेयर बचे होंगे, ठीक है। 2 लोन पेयर, 5 बॉन्ड नहीं, कितने हो गए, 7 हो गए टोटल, ठीक है। एक्जी होगा, ठीक है, 7 मतलब क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और तुमको पता है लोन पेयर कहाँ पे होने वाला है, इसमें एक्सियल पोजीशन में, क्योंकि वहां पे इसमें रिपल्शन कम होता है। पार्ट 2 अगर तुमने नहीं देख रहा है जरूर देख लेना, तभी तुम ये लेक्चर तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे ये 5 बॉन्ड इसने बना लिए, तो ये तुम्हारे हो गया पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागन बनेगा। ये तुम्हारा हो गया बाई पिरामिडल। तो ये तुम्हारे वो स्ट्रक्चर्स होगा जिनके तुम्हारे क्या था, जिनमें तुम्हारा लोन पेयर प्रेजेंट था ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। अब जो एग्जांपल है वो उनके एग्जांपल है जब तुम्हारा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं हो। ये तुम्हारा CO2 है, कार्बन के तुमको पता है आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 ही इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, तो क्या 2 बॉन्ड होने से सबकी ऑक्सीजन पूरी हो रही है, बिल्कुल पूरी हो रही है। तो कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, लीनियर ज्योमेट्री हो गई, और तुम्हारा क्या हो गया, ये सबके सारे ये सारे एग्जांपल लीनियर ज्योमेट्री वाले हैं, जो कि तुम्हारे अभी तक जेईई में से पूछे गए। तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। सिंपली तुम्हारा BeCl2 सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल है, तो Be तुम्हारा ClCl हो गया, ठीक है। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुई। यहाँ पे तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ये वाले 2 ये वाले, ठीक है। ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुई, बट हमको सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ना हो, उससे हमको लेना देना नहीं, हमको सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए बस। सिमिलर तुम्हारा HgCl होगा, Hg हो गया, तुम्हारा Cl हो गया, Cl हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में टेबल में दिया है, बट ये अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये तुम्हारा क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर इसका होता है। तो तुमने NO2 और NO2- का स्ट्रक्चर देखा था, उनका क्या था, तुम्हारा पेंट शेप था, वहां पे एक लोन पेयर था, 2 बॉन्ड थे, ठीक है। अब अगर NO2+ की बात करें तो तुमको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पे प्लस का चार्ज, तो प्लस का चार्ज जनरली आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे चार्ज लाना सही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमने बनाया, ठीक है। इसलिए मान लो ये प्लस चार्ज लिया, इसका मतलब यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, बट नहीं बचे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड से बना लिया, 2 बॉन्ड से बना लिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुमने अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ की, तो तुमने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी कि तुम्हारा अगर जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या तो उनकी क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, या तो क्या होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, या तो क्या होती है, लेस देन 8 होता है। बट यहाँ पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी 8 से ज्यादा वाला पॉसिबल नहीं है इस केस में, क्योंकि ये तुम्हारे 4 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें हो ही नहीं सकते। तो मोस्टली तुम्हारा ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है सेंट्रल एटम का, अगर तुम्हारा वो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। तुम्हारे NO2+ का क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। सिमिलर तुम्हारा N3- है, तो N3- में तुमको मैं लेक्चर नंबर 1 में कराता हूँ, तुमने कि एक नाइट्रोजन बनाया, दूसरा नाइट्रोजन बनाया, और यहाँ पे तीसरा नाइट्रोजन बनाएगा। एक सिंगल बॉन्ड तो सब में एग्जिस्ट करेगा ही। तो एक्चुअली तुम्हारा जो N3- है, ठीक है, ये बनता कैसे है, जब तुम्हारा N3H, ठीक है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटा दोगे, तो हाइड्रोजन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, N पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। N3H का स्ट्रक्चर एक्चुअल में N और H ये होता है, ठीक है। यहाँ पे H हट के यहाँ पे इसलिए माइनस चार्ज यहाँ पे आता है, यानी एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होने वाला है, मतलब क्या कि यहाँ पे तुम्हारे इसके 5 इलेक्ट्रॉन जनरली होते हैं, बट यहाँ पे 6 होंगे, क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे 5 और हो गया, तो यहाँ पे कितने हो गए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड यहाँ बना दिया, यानी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। यहाँ पे तुमने एक बॉन्ड बनाया, यानी यहाँ पे कितने बचे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, ठीक है। अब हमको क्या करनी है, ऑक्टेट सबकी कंप्लीट करानी है। तो हमने अगर, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो, यहाँ बन गया बॉन्ड, ठीक है। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, 8 इसके कंप्लीट हो गए। देखो अगर हमने यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया, बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी ये तो हम नहीं कर सकते। तो एक तरीका और क्या है कि हम बनाएंगे क्या, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तुमको मैंने लेक्चर 1 में इसलिए सिखाया था, इसका स्ट्रक्चर तुमको मैंने लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से सिखाया था, बहुत इसका रेजोनेंस भी करके दिखाया था, ठीक है। यानी ये पूरा पूरा लोन पे यहाँ पे डोनेट होता है, यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए, तीनों की ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गया। इसका एक स्ट्रक्चर और एग्जिस्ट करता है कि तुम्हारा ये N हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। और तुमको इसको मैंने चार्ज के फॉर्म में लिख के बताया था कि तुम्हारा ये यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा इस पे, क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। N होगा, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, और यहाँ पे भी तुम्हारा N- पहले से था। तो एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा N3- होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे ध्यान रखना, लीनियर होता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो तुम्हारा फिर BF3 है, तो बोरॉन के आउटर मोशन में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, यानी बोरॉन हो गया, तीन
तीन बॉन्ड बनने वाले, तीन बॉन्ड कैसे बनेंगे, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया BF3। NO3 माइनस तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ होने वाला है, ऑक्सीजन पे होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा HNO3 होगा एसिड, ठीक है। HNO3 हाइड्रोजन हटा दो, तुम्हारा क्या बनेगा, NO3 माइनस। तो जनरली जो तुम्हारा ऑक्सीजन वाले होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जनरली क्या होता है, एसिड होता है, एसिड से हाइड्रोजन हमने हटाया होता है, ठीक है। यानी एक ऑक्सीजन पे होगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा, एक तुम्हारा बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तुमको मैंने बना के दिखाया था, और कोई तरीका नहीं बनाने का। अगर मान लो हमने ऐसे बना दिया होता डबल बॉन्ड, ये इसका ऑक्टेट तो पूरा जाता, बट यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यहाँ पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पे तुमने 5 बॉन्ड बना दिए। नहीं, यहाँ पे क्या बना होगा एक्चुअल में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा, ठीक है। ये तुमको मैंने पार्ट 1 में भी कराया था। SO3 की बात करें तो S हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डबल बॉन्ड सबको बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा CO3 2 माइनस है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे क्या होगा, माइनस का चार्ज होगा। नहीं, एक तुम्हारा हो गया माइनस चार्ज जिस ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे हो गया ये माइनस चार्ज, और तुम्हारा ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन पे माइनस का 2 क्यों नहीं लगा दोगे, तुम एक ही ऑप्शन पे माइनस का 2 लगा दोगे, इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 6 इलेक्ट्रॉन के पहले थे, उसके बाद 8 हो गया, मतलब वो तो ऑक्सीडेट कंप्लीट हो गया, तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। एटलीस्ट एक बॉन्ड तो सबके बीच में एग्जिस्ट कराएगा। ये तो मैंने ऑलरेडी इसलिए तुमको रूल के फॉर्म में लिखवा दिया था। तुम्हारा क्या हो गया, CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे इनका ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। अगर हाइब्रिडेशन पूछेगा तो सबकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, क्योंकि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, कोई यहाँ पे लोन पर नहीं है। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर है सारे सारे क्या है, टेट्राएड है। तुम्हारा CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, CH4 हो गया। सिंपल स्ट्रक्चर है, तुमको पता है, ये तुमको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। कार्बन के पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना सकता है, 4 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं NH4 प्लस पे। नाइट्रोजन का ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, उसने इस पे प्लस का चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया होगा, नहीं बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही तुम्हारे बॉन्ड बनने होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, NH इस पे क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा, ठीक है। सिमिलर तुम्हारा BH4 माइनस है, तो तुम्हारा ये बोरान हो गया। बोरान के क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे तीन तो बॉन्ड वो नॉर्मली बनाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन चौथा भी यहाँ पे लगा होगा। इस पे नेगेटिव चार्ज हम नहीं लगा नहीं सकते, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके 2 कंप्लीट हो जाएंगे, तब तो ये बॉन्ड बनेगा नहीं। इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, यहाँ होगा, जो तुमने यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे तुमने अभी ऊपर स्ट्रक्चर देखा था BCl2 माइनस का, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये क्या है, BH4 माइनस है। सिमिलरली तुम्हारा PH4 प्लस है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे NH4 प्लस था, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारा CF4 सिंपल स्ट्रक्चर होगा, जैसे तुम्हारा यहाँ पे CH4 था, बस यहाँ पे क्या होगा, CF4 होगा। यहाँ पे भी सबकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, चाहे सेंट्रल एटम हो, चाहे तुम्हारा सेंट्रल एटम ना हो, ठीक है। जनरली तुम्हारा अगर वो पेयर नंबर 2 का एलिमेंट होता है तो सेंट्रल एटम की भी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। फिर अगर बात करें AlOH4 का माइनस का चार्ज है, तुम्हारा सेम स्ट्रक्चर जैसे तुम्हारा मान लो ये है, ये एल्यूमिनियम होगा, ये OH होगा, ये तुम्हारा OH होगा, ये तुम्हारा OH होगा, ये तुम्हारा OH होगा। यहाँ पे आएगा क्या, माइनस का चार्ज एल्यूमिनियम पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनकी ऑक्टेट ऑलरेडी देखो कंप्लीट है ऐसे ही, ठीक है। तुमने O बनाया, ये H बनाया, तो H को 2 चाहिए था, तो इसको 2 कंप्लीट है। यहाँ पे इसके 8 कंप्लीट है, और यहाँ भी देखो इसके 8 क्या है, कंप्लीट है। सबकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। बात करें BF4 माइनस, तो जैसे BH4 माइनस है, वैसे तुम्हारा ये BF4 माइनस है। ये तुम्हारे स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे JMS में पूछे गए हैं। तो तुम्हारा है PCl4 प्लस, जैसे तुम्हारा ये PH4 प्लस है, वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, PCl4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा ये PH4 प्लस, PCl4 प्लस, NH4 प्लस, ये सारे क्या है, एक टाइप के स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, पेयर नंबर 15 का है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और तुम्हारे सब में ऐसे सराउंडिंग एटम है जो कि एक ही बॉन्ड बना सकते नहीं। प्लस आज कहाँ आने वाला है, सेंट्रल एटम पे आने वाला है। तो यहाँ पे इनके 4 सिग्मा बॉन्ड यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चर तुम्हारा यही है, तुम्हारे सारे सारे क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। PCl5 है, सिंपल स्ट्रक्चर है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 2 बॉन्ड यहाँ बना दिए, तुम्हारे 5 बॉन्ड बने, क्योंकि फास्फोरस 5 बार बना सकता है, क्योंकि उसके पास आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तुम्हारा PF5 भी आ जाएगा, बस क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन हो गया तुम्हारा। फिर क्या है, XeO3F2, तुम्हारा जेनॉन हो गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन, ठीक है। दो क्या किसी का कोई रूल ब्रेक हुआ नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे जेनॉन क्या बना सकता है, क्योंकि जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा, नहीं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड बनाने में। नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन सारे यूज हो जाएंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव बॉन्ड कितने होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड नहीं ट्रीट करते स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त, यानी इफेक्टिव बॉन्ड होंगे 3 + 2 5 बॉन्ड, यानी 5 बॉन्ड मतलब क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सिमिलरली तुम्हारा अगला स्ट्रक्चर है SF6 का, तो सल्फर तुम्हारे 6 बॉन्ड बना सकता है। तो तुम्हारा 1 सल्फर फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, ये तुम्हारा 4 फ्लोरीन, ये तुम्हारा 5वां फ्लोरीन, ये तुम्हारा 6ठा फ्लोरीन, तुम्हारा क्या हो गया, SF6 हो गया। तो ऐसे तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाता है PCl6 माइनस। तो यहाँ पे PCl6 माइनस है, यहाँ पे PX6 माइनस, यहाँ पे कोई भी हेलोजन वो लगा सकता है, PF6 माइनस भी कर सकता है, PBr6 माइनस भी कर सकता है। कोई बना के तुमको, कोई भी तुमको दे देगा, तुम आराम से क्या रखते हो, बना सकते हो। तुम्हें पता है कि फास्फोरस के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, सेंट्रल एटम पे होगा, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तुम्हारा
तुम्हारा ये फास्फोरस हो गया, यानी इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसके पास कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 6 बॉन्ड बना सकता है। तो 6 बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और इसके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं या फिर इसको ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग टू नॉलेज इसको हम देख सकते हैं कि आखिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होने वाला है। बस तुमको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे अदर देन सेंट्रल एटम है उनकी ऑक्टेट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तुम्हारा IF7 है, 7 बॉन्ड बनाएगा तो तुम्हारा क्या होगा पेंटागनल बाइपिरामिडल। ठीक है, 5 बॉन्ड फ्लोरीन की यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, तुम्हारा क्या हो जाएगा पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब देखो अगर IF6 माइनस, अब सोचो IF6 माइनस होगा तो 6 होंगे यहाँ पे फ्लोरीन के बॉन्ड। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसको और मिलेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड मिलेगा, यानी एक लोन पे होगा, 6 तुम्हारे फ्लोरीन एटम होंगे। तो हम सोचे कि अगर ऐसा होगा पेंटागनल ये तुम्हारा होगा, हमारा एक फ्लोरीन ऐसे होगा, एक यहाँ पे ऐसे लोन पे होगा, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये तुमको मैंने पार्ट 2 में इसलिए अलग से लिखा दिया था। ये क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड है तो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए था, बट एक लोन पे रहेगा, वो स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, सिमिलर तुम्हारा एक और एग्जांपल हमने देखा था XZ, ये भी क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये दो एग्जांपल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है तो तुमसे पूछ सकता है। तो ये हो गए तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर जो कि तुम्हारे जेईई मेंस में केमिकल बॉन्डिंग में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर पूछा नहीं गया, मैंने सारे PYQ एनालाइज करके सारे तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा दिए हैं। तो अब हम देखते हैं केस नंबर 2, जब तुम्हारे 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे। ठीक है, तो देखो जो तुम्हारे पहले वाले रूल हैं वो रूल सारे इसमें भी फॉलो होंगे, बट यहाँ पे कुछ रूल और एक्स्ट्रा ऐड होंगे। क्या, तो देखो ये रूल क्या कहता है, इफ देयर आर द 2 सेंट्रल एटम्स एंड अनेबल टू एडजस्ट वन एटम टू द वन साइड, एडजस्ट द सराउंडिंग एटम, यहाँ पे कर लो। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे पास 2 सेंट्रल एटम है, 2 से ज्यादा है, अगर तुम एक साइड में सारे सराउंडिंग एटम को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तब तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एटम्स को इक्वली। ठीक है, देन उसके बाद तुम क्या करोगे, ऐड कर दोगे उसको किसी एक साइड में, अगर कोई ऑड बच रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या, तुमको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे तुम्हारा एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं H2S2O3 का। ठीक है, तो तुम्हारा देखो N2O3 है, तो तुम्हारा नाइट्रोजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको पता है ऑप्शन क्या बनाएगा, हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो डबल बॉन्ड ही कंफर्म से बनने वाला है। ये तो तुम्हारा पॉसिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती है नाइट्रोजन के साथ में। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया, एक डबल बॉन्ड मान लो हमने एक और बना दिया। ठीक है, तो हम सोचे यहाँ पे से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, तो देखो हमको पॉसिबल नहीं होगा कि हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे, नहीं एक को इधर लगाएंगे, एक को इधर लगाएंगे। अब तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन और बचा है। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पर बचा है, यहाँ पे एक लोन पर भी बचा है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए। इसका मतलब तुम्हारा जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ पे होगा। अब हम इसको ऑक्सीजन को किसी एक साइड लगा देंगे। ठीक है, पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो ऑड बचता है किसी एक साइड लगा दो। अब यहाँ पे तुम्हारा ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास हो जाएंगे 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 4 से ज्यादा बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए बनता है। N2 3 होता है, जो तुमने ये तुमको मैंने पार्ट 1 में भी ड्रॉ करके बताया था। समझो, तुम्हारा अगर N2O4 होगा, तुम्हारा ये लोन पर भी यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बन जाएगा, करेक्शन लग जाए, तुम्हारा क्या बन जाएगा N2O4 बन गया। अब ये तुमको मैंने क्यों बताया तुमको, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा ना कि पहले ट्राई करो एडजस्ट करने के लिए एक साइड, तो ऐसा एग्जांपल बस एक ही होता है जहाँ पे तुमको एक ही साइड में एडजस्ट हो जाता है, बाकी हर जगह तुमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा दोनों साइड। तो वो एग्जांपल तुमको मैं करा देता हूँ H2S2O3। तुमने सल्फर लगाया। ठीक है, सल्फर 6 बॉन्ड बना देता है, जितने तुम्हारे हाइड्रोजन होते हैं उतने तुम्हारे OH बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक OH इधर होगा, ये तुम्हारे 2 क्या हो गए OH हो गए। ठीक है, और तुमको पता है पे 3 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन तुम्हारा यूज होगा नहीं, एक ऑक्सीजन तुमने और लगा दिया, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 बॉन्ड हो गए, ये 6 बॉन्ड बना सकता है, यानी तुम्हारा क्या हो गया S डबल बॉन्ड S हो गया। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया H2S2O3 का। ये एक सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे तुम्हारा S डबल बॉन्ड S देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम कभी भी किसी की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारा मान लो सोचते हैं सल्फर इधर बना दें, सल्फर इधर बना दें। ठीक है, एक OH इधर बना दें, एक OH इधर बना दें, और एक ऑक्सीजन बचा। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन अगर हम एक साइड लगा दें, यहाँ पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो 4 2 6 हो गए, यहाँ पे तुम्हारे कितने हो गए देखो 1 2 3 4, यानी एक लोन पे तुम्हारा ये हो गया। तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो पहले हम एक साइड ही लगाते हैं। ठीक है, अभी तुमको मैं बताऊंगा कि तुम्हारा सल्फर होता है तो उसके सारे बॉन्ड बॉन्ड बनाने में यूज होने चाहिए, अगर हमको कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कोई रूल देखो कोई बुक पे नहीं दिए ना कहीं दिए, ये मैंने रूल अपने हिसाब से सारे स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करके बनाए हैं। ठीक है, ये कोई रूल ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अच्छे ध्यान रखना, ये तुमको मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में भी कराया था। फिर हमारा अगला रूल है कि इफ मोर देन 2 सेंट्रल एटम देन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू द एंड एटम्स। ठीक है, हमेशा अगर तुम्हारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम थे, अगर 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो
तो जो तुम्हारे सराउंडिंग एटम है उनको हम पहले कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड वाले एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो तुम्हारा Br3O8 का स्ट्रक्चर जो तुम्हारे दिया हुआ है, ये तुम्हारे दोनों स्ट्रक्चर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये तुम्हारा है ट्राइब्रोमो ऑक्सीजन तो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या था, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। इसका ये कॉमन नेम था, तुमको बताया था, याद कर लेना इसलिए एनसीईआरटी वहाँ पे तुमको मैंने कई नेम्स बताया था जो तुमको याद रखने थे, ठीक है। तो वो लेक्चर देख लेना अगर तुमने नहीं देखा है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर का ड्रॉ करो, ठीक है। तो ब्रोमीन बनाया हमने, ब्रोमीन बनाया हमने, ब्रोमीन बनाया हमने। हमको 8 ऑक्सीजन लगाना है, कोई भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नहीं ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाया पहले हमने, ठीक है। पहले हमको डबल बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर तुमको बाद में लगता है कि पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड से स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करना, तब हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये देखो तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बनाया, ठीक है। यहाँ पे 3 3 6 ऑक्सीजन के यूज हो गए। अब इसके बाद 2 ऑक्सीजन बचे, तो अब हम सेंट्रल एटम को देंगे। तो सेंट्रल एटम में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है। क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड ओ देखो यहाँ पे लग गया एक और। दो जितने में सराउंडिंग एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सारे हमने एटम्स क्या कर दिए, लगा दिया, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है C3O2 है, तो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन हमको क्या देना है, सराउंडिंग एटम को देना है, इक्वली डिवाइड करना है। तो एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, ठीक है। अगर हम किसी एक साइड लगा देते हैं, ठीक है, मान लो से लगा देते हैं, तब तो CO2 मॉलिक्यूल बन गया, तब तो आगे बॉन्ड बनेगा नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बन गया। अब तुमको पता है कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और बचे होंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तुम्हारा ये कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। ये भी क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। अब तुम्हारा अगला पॉइंट है कि इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देन एड इट बिटवीन द टू सेंट्रल एटम्स, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचता है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 सेंट्रल एटम के बीच में ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा जिसमें N2O5 का स्ट्रक्चर था, ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा। तो यहाँ तुम्हारा एक ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, एक तुम्हारा ये डबल बॉन्ड हो गया, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी तुम्हारे पास फिर भी 3 ऑप्शन है, तो एक और मान लो बना देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड ने यहाँ बना दिया तो डबल 4 बॉन्ड इसके पूरे हो जाएंगे, तब तो और बॉन्ड वो बना नहीं सकता है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये तुमको मैंने स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 1 में भी ड्रॉ करके बताया था। अब बताया तुम्हारे पास एक ऑप्शन अभी बच रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन इन 2 सेंट्रल एटम के कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, ऐसे इस तरह से कुछ लग जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, N2O5 का स्ट्रक्चर होता है। वही लिखा कि देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एडेड बिटवीन द टू सेंट्रल एटम्स। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ड्राइंग पे क्वेश्चन है, ये तो पूछ रखा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, ज्योमेट्री कितनी, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी। ये भी तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं तुमको PYQ की PDF दे दूंगा, उससे तुम ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर ड्राइंग तुमको मैंने अच्छे से बता दिए है और तुमको मैंने लेक्चर 2 में सारे शेप बता दिए हैं, हाइब्रिडेशन बता दिए हैं, तो सारे क्वेश्चन तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट 2 में इसलिए नहीं कराया था क्योंकि तब तुमको मैंने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखाए थे, और जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिए है, तो अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम अब खुद से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 बात को ध्यान रखना, पहले तो अवॉइड करना कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जैसे तुम्हारा ऐसा कोई कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, तो उनको अवॉइड करना, क्योंकि वो क्वेश्चन में तुम्हारे वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऑप्शंस ये भी यूज होंगे, वो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उनको अवॉइड करना। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जनरली क्या होता है, डी ब्लॉक सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पे तो निकल है तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो जनरली डी ब्लॉक वाले उनको क्या करना, अवॉइड करना, उनकी शेप और ज्योमेट्री या फिर हाइब्रिडाइजेशन, उनको हम करेंगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसके बाद लिखिए तुम्हारा, अगर तुम्हारा शेप ऑप्शन में नहीं गिवन है, जैसे मान लो तुम्हारा ये शेप था, मान लो तुम्हारा ये क्या था, बेंड शेप था, ठीक है। या तुम्हारा एक लोन पे आया था, तुम्हारा बेंड शेप था, मगर ऑप्शन में बेंड कहीं लिखा नहीं है, तो तुम क्या करना, उसकी ज्योमेट्री देखना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लानर ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी देखने को मिला है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं, बाकी तुमको खुद से करना है। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व द चेंज इन द बोथ शेप एंड द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो H2O से अगर H3O प्लस बना, तो H2O तो क्या होगा, O हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया। ये तुमको ड्रॉ करके दिखाया भी है, ठीक है। तुम्हारे 2 लोन पेयर होंगे, तो अगर H3O प्लस होगा तो तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, एक तुम्हारा लोन पेयर हो गया, एक तुम्हारा ये H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, इस पे प्लस का चार्ज हो गया। जब इससे इसमें कन्वर्जन हुआ, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी तुम्हारी sp3 थी, यहाँ भी तुम्हारी sp3 थी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ शेप चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेंड शेप था, यहाँ पे तुम्हारा ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। तो अगर BF3 का BF4 माइनस में कन्वर्जन होगा, यानी BF3 होगा तो तुम्हारा ये फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया। भाई अगर BF4 माइनस होगा तो ये बोरॉन हो गया, तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, और ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया। यहाँ पे आ गया माइनस का चार्ज। तो यहाँ पर क्या था, sp2 था, बाद में क्या हो गया, sp3 हो गया। ये ट्रायंगुलर प्लानर है, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो गया। तो ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, यानी शेप भी चेंज हो गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया। तो बी इसका क्या था, आंसर था। तुम यहाँ देखोगे तो तुम्हारा
CH4 और C2H6 में, तो दो CH4 तुम्हारा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। वही तुम्हारा C2H6 यानी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ भी हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। बी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें कंपाउंड है जिसमें लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल होगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो H2 का तुमको पता है एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। NH3 का तुमको पता है एंगल कितना होता है, 107 डिग्री होता है। और तुम्हारा CH4 में भी तुमको पता है एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री होता है। तो अगर बात करें H2S के एंगल की, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा H होगा, ये H होगा, ये तुम्हारे यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। यानी ये एंगल जो तुम्हारा है 109.5 डिग्री से कम होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा होगा। यानी डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इनमें भी अगर तुमको एग्जैक्ट नहीं भी पता कि तुम्हारी क्या एंगल होते हैं, फिर भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि लोन पेयर होगा तो सब में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो एंगल तुम्हारा 109.5 से कम हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 109.5 रहने वाला है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन है HXH इज द ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड, किसमें तुम्हारा क्या है, ग्रेटेस्ट है, फिर तुम्हारा यहाँ पे H2 104.5 होगा, NH3 में तुम्हारा 107 डिग्री होगा, CH4 में तुम्हारा 109.5 हो गया। यहाँ पे PH3 फिर से वही sp3 होगा, तो ये 109.5 से थोड़ा सा कुछ कम होगा, कितना कम होगा हमको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट किसका हो जाएगा, बी इसका आंसर हो गया। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4। बोला इंक्लूड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्योमेट्री में तुमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करना था। देखो SF4 है, सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटोमोस्ट शेल में, तो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बीच यानी एक लोन पेयर बचा, और 4 बॉन्ड बनेंगे यानी 5, 5 का मतलब क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो तुम्हारा ये सल्फर हो गया, वहां पे एक लोन पेयर होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है। मैं इधर बना देता हूँ, ये तुम्हारा एक फ्लोरीन हो गया, 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 ठीक है। और उसने बोला था कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को इंक्लूड करना है, तब तुमको बताना है। तो यहाँ पे तुम्हारी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका आंसर होगा, ठीक है। तीसरा देखो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी वो बताता नहीं है, बट तुम्हारे ऑप्शन ऐसे देगा कि तुमको शेप ना देके तुमसे ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पोलैरिटी इन द कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड में हम पोलैरिटी कैसे देखेंगे, ठीक है। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक तुम्हारा पोलर और तुम्हारा नॉन पोलर, ठीक है। इस तरह से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो दो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारे क्या होते हैं, जो तुम्हारे क्या होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं, ठीक है। दैट इज द डिफरेंट इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दो डिफरेंट एटम से वो बने होंगे, दो डिफरेंट एटम से बने होंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, तो एक तुम्हारा एटम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक कम कर पाएगा, ठीक है। इसलिए उस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तब हम बोलते हैं कि बॉन्ड क्या है, तुम्हारा पोलर है। दूसरा तुम्हारा होता है नॉन पोलर वन द मॉलिक्यूल इज होमोन्यूक्लियर। जब तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होता है, होमोन्यूक्लियर होता है, जैसे तुम्हारा Cl2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल था HCl। तो तुम्हारा पता है तुमको, ये हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी ये जो बॉन्ड होगा, अगर ये तुम्हारे दोनों सेम एटम होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे दोनों का फोर्स इक्वल है, नहीं दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो होगा वो एकदम सेंटर में होगा। और वही इस केस में तुम्हारा ये बॉन्ड होगा, ये तुम्हारा इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ बोले कि ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, ये तुम्हारा बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। तो यहाँ जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है, इसी पोलैरिटी की वजह से ये डिसोसिएट करता है टू गिव द H+N Cl-, ठीक है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पूरा का पूरा इस बॉन्ड पे वाला इलेक्ट्रॉन अपने पे ले लेता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पे ले जाएंगे। या इस बॉन्ड में जो होता है, तो वहाँ तुमको पता है यहाँ पे एक इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने मिलेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, इसलिए बनाएगा H+Cl- इन अ सोल्यूशन। जब भी किसी सोल्यूशन में इनको हम डालेंगे, ठीक है। तो क्यों बॉन्ड टूटता है, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है दो एटम्स के बीच में, तभी तो बॉन्ड पोलर होता है, बॉन्ड को क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट करके लिख रखा है, बट both the cases are always true until it contain only the two atoms, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर तुम्हारा हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा तो पोलर होगा, और तुम्हारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा तो नॉन पोलर होगा। तो ऐसा तभी ट्रू है जब तुम्हारे दो ही एटम हो उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। जब तुम्हारे दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, तब तुम्हारा जो होमोन्यूक्लियर होगा वो तुम्हारा पोलर भी हो सकता है, और जो तुम्हारा हेट्रोन्यूक्लियर होगा वो तुम्हारा नॉन पोलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल ये तुम्हारा मतलब BF3 है, ठीक है। तो BF3 का तुमको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है, ठीक है, ये होता है। तो इस केस में ये तुम्हारा क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा जो O3 है, तुम ओजोन का स्ट्रक्चर देखा था, ये होता है।
ओ ठीक है, यहाँ पे देखो होमोन्यूक्लियर है, बट ये तुम्हारा कैसा है, पोलर है। अब ये पोलर क्यों है, नॉन पोलर क्यों, अभी तुमको मैं थोड़ा वेक्टर ड्रॉ करके सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये तुमको बस मैंने एग्जांपल दे दिया है। अब देखो टर्म आता है डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, एक तुम्हारा प्लस चार्ज ले लो, एक तुम सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज नेगेटिव चार्ज ले लो। अगर वो डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। अगर डाइपोल की डायरेक्शन की बात करें तो तुम्हारा फिजिक्स में क्या होता है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन हम दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इन फिजिक्स। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है वो हम दिखाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। क्यों दिखाते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा एरो होता है वो दिखाता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हुई है, ठीक है। यानी ये एरो इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाते हैं एक ऐसा क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब जो इधर क्रॉस होगा ये तुम्हारा क्या होगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ऑरियन होगा। अगर तुम्हारा जैसे HCl था, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जब हम डायरेक्शन दिखाएंगे तो एरो ऐसा बनाएंगे। ये हमने एरो बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया क्रॉस, यानी ये तुम्हारा क्या है, इससे पता चल रहा है कि इधर क्रॉस है, इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ दिखाते हैं। अब बात करते हैं डाइपोल है, उसके लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसका सिंबल होता है म्यू, ठीक है। इसको म्यू बोलते हैं, इंग्लिश में इसको MU ऐसे म्यू होता है, ठीक है, म्यू बोलते हैं इसको। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव दो, इनका सेम मैग्नीट्यूड होगा तभी इसको हम डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एक कोई चार्ज ले लो, तो कोई भी ये ले लो, चाहे ये ले लो, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लो इनटू इसके बीच की डिस्टेंस Q इंटू डी, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अगर मैथमेटिकली बोलेंगे यानी म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। यहाँ पे जो तुम्हारा यूनिट ऑफ म्यू होती है, जो तुम्हारी क्या होती है, डी बाई एक यूनिट होती है तुम्हारी SI यूनिट। तो 1 डी बाई क्या होता है, 3.33564 इंटू 10 to the power -30 कूलाम्ब मीटर। या फिर इसको हम नॉर्मल जो क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो 1 डी बाई इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 to the power -30, ये हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम्हारा दो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में तुम्हारा जो क्यू दिया होगा चार्ज, वो तुम्हारा चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, ठीक है। या फिर कभी कभी ESU भी होती है, ठीक है। यहाँ तुम्हारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस तुम्हारी मीटर दे सकता है, सेंटीमीटर दे सकता है, या फिर किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो मान लो आंसर तुम्हारा डिबाई में हो और तुमको ये कुलाम इसमें दे दिया हो, ठीक है, तो पहले तुम इसमें निकालोगे, तुम्हारा कुलाम में आएगा, फिर तुम क्या करोगे, डिबाई में उसको कन्वर्ट कर लोगे। या फिर डिबाई में दिया है, बाद में आंसर कुलाम में पूछा है, तब भी तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, ये तुमको पता होना चाहिए। अब आते हैं कंपेरिजन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो इनिशियली ड्रॉ द स्ट्रक्चर विद द प्रॉपर एंगल्स, देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले तुमको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो सबके प्रॉपर एंगल बनाने हैं, प्रॉपर, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री प्रॉपर उसकी लिखनी है। और अगर तुम्हारा नीड नहीं होती है स्ट्रक्चर की, तब जिसमें ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा वही तुम्हारा ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा। जैसे तुम्हारा HF HCl HBr HI, इसमें मान लो हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे देख रहे हो तुम, हाइड्रोजन सब में सेम है, बट यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो यहाँ जो HF बॉन्ड होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मान लो इसका मैं कुछ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन का मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये X - Y डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्लोरीन तुम्हारा क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तुमको अगर पॉली स्केल की वैल्यू पता है तो ये तुम्हारी 4 आती है, इसकी तुम्हारी ये अप्रॉक्सीमेट 3 होती है। बट तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। यानी तुम्हारा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर ये होगा, देन तुम्हारा ये होगा, देन तुम्हारा ये होगा, अगर तुमसे पोलैरिटी का ऑर्डर पूछता है। फिर तुम्हारा H2O है, H2S है, ठीक है। तो H2O में तुम्हारा हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन तो सेम है। तो यहाँ पे देखो दो से ज्यादा आइटम्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो वो बताइए, O होता है, ये तुम्हारा एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है, एक H होता है, ये तुम्हारा एक H होता है। और इसके साथ तुम्हारा ये सल्फर हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। जो तुम्हारा लोन पेयर होता है उसका भी तुम्हारा लोन पेयर है इधर, तो यानी इसका तो वेक्टर जैसे बनने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर ऐसा बन गया, ये तुम्हारा वेक्टर ऐसा बन गया। यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन जाता है, ऑक्सीजन, तो नहीं, ये वेक्टर ऐसे बन गया, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा ये वेक्टर ऐसा बन गया, ये सारे वेक्टर सम कर दोगे। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, ऑक्सीजन तुमको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सल्फर, यानी यहाँ पे जो ये पोलैरिटी है, इन बॉन्ड में पोलैरिटी है ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनके बॉन्ड की पोलैरिटी। इसलिए तुम्हारा H2O ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू H2S। अब देखो ये तुम्हारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हारे PYQs में कई बार पूछे गए हैं पोलैरिटी पे, ठीक है। जैसे तुम्हारा BeF2 है, तो BeF2 तुमको पता है, BeF2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम्हारा बेरिलियम में हो तो एटॉम मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एफ ऐसे लगा होता है, यहाँ पे एक एफ ऐसे लगा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे तुम अगर वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो इसका वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया तुमने, ये हो गया तुम्हारा, और इसका वेक्टर तुमने ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ पे तुम्हारा देखो जितना इधर होगा
उतना इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम सेम है, यहाँ पे दोनों एटम ये सेम है, ठीक है। तो तुम्हारा जितना ये होगा उतना ही होगा, नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तुमने वेक्टर पढ़ा ही होगा। फिर अगर बात करें वाटर की, तुमको पता वाटर में तुम्हारे एक लोन पे, ये तुम्हारा दूसरा लोन पे, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया और इसका डायरेक्शन ये हो गया। तो सारे वेक्टर्स क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो सारे ऐड होंगे तो कुछ ना कुछ एक नेट डाइपोल मोमेंट देंगे। तो अगर BF3 की बात करें तो तुम्हारा बोरॉन हो गया, तुमको पता है ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होने वाली है, ये तुम्हारा F, ये तुम्हारा F, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी तुम्हारा ये डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे तुम्हारा ये डायरेक्शन हो गई, ये तुम्हारा ये डायरेक्शन हो गई। तो अगर तुमने वेक्टर पढ़ा है तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है। तो वेक्टर का रूल क्या होता है, जैसे तुम्हारा मान लो एक वेक्टर है, तुम्हारा मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, या एक सेम प्लेन है, अगर ये तुम जितने भी वेक्टर बना दो, अगर वो सेम एंगल पे है तो उनका नेट सम क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारा पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारे 5 वेक्टर आके मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे 5 वेक्टर आके मिल रहे हैं, पांचों का एंगल सेम है, नहीं सारे के सारे मान लो कि 72 डिग्री पे होते हैं, तब भी नेट सम क्या होता है, जीरो होता है। 4 वेक्टर होते हैं और 90 डिग्री पे होते हैं, तब भी सम क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि नेट सम जो होगा, जब तुम वेक्टर तुम सॉल्व करते हो तो नेट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, ठीक है, तुम्हारा एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और सबका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है और तुम्हारे वेक्टर एक सेम एंगल पे, ये 120, ये 120, 120, यानी इसका सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जिन मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा एटम होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पोलैरिटी बताते हैं। तुम्हारा अगला एग्जांपल है SF6, ठीक है। तुम्हारा ये सल्फर हो गया, ये चार तुम्हारा ये फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन, ये तुम्हारा होता है SF6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तुम देखोगे तुम्हारा ये वेक्टर इधर बनेगा, ये वेक्टर इधर बनेगा, तो ये तुम्हारा जितना ये होगा उतना ये होगा ही नहीं, ये तुम्हारा नलीफाई हो गया, समझ लीजिए तुम्हारा ये जितना होगा उतना ये होगा, तुम्हारा नलीफाई हो गया, ये तुम्हारा जितना होगा उतना ये होगा, ये भी क्या होगा, नलीफाई होगा, नहीं ये भी एक क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कहाँ पूछे गए हैं, जेई मेंस में पूछे गए हैं, वही मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। अगर बात करें PCl5 की, तो तुम्हारा ये P हो गया, ये तुम्हारा Cl हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक Cl हो गया, ये तुम्हारा एक Cl हो गया। तुमको पता है सारे के सारे यहाँ तीन क्या होते हैं, 120 डिग्री पे होते हैं, दो या 90 डिग्री होते हैं। तो वो इसका जो इधर होगा वेक्टर, इसका इधर वेक्टर होगा, और इनका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो एक प्लेन में है, ये तुम्हारा ये तीनों का एक मिनट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और तुम्हारा ये देखो, ये इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये भी एक क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगला तुम्हारा एग्जांपल है NH3 एंड NF3। तुम्हारा पूछता क्वेश्चन है कि NH3 और NF3 में कौन ज्यादा पोलर होगा। तुम ऐसे देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन हाइड्रोजन, यानी NF3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू NH3, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी तुम्हारे क्या होंगे, दो से ज्यादा उसमें एटम है, तो तुम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तब बताओगे कि वो पोलर है या फिर नहीं है। तुम्हारा NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो N, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। वही तुम्हारा NF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, N, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा वेक्टर किधर बनेगा, ये बनेगा, इधर वेक्टर ये बनेगा, इधर वेक्टर ये बनेगा, इधर वेक्टर लोन पेयर वाला इधर बनेगा, यहाँ पे लोन पेयर वाला इधर बनेगा, हाइड्रोजन वाला इधर बनेगा। ये तुम्हारा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ तुम देख रहे हो सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि ये वेक्टर तुम्हारा इधर है, तीन वेक्टर ये है, तो तुम्हारा नेट सम क्या आएगा, यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। इसीलिए तुम्हारा NH3 ज्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू NF3। ये क्वेश्चन तुमसे कई बार पूछा जाता है। फिर अगला तुम्हारा है I3-। तो I3- तुमको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा चुका हूँ कि तुम्हारा ये I हो गया, ये तुम्हारा I हो गया, ये तुम्हारा I हो गया, ठीक है। जो तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है उस पे होता है तुम्हारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होता है, दो एटम यहाँ पे इसके लग गए, दो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे लग गए, यानी तुम्हारे पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 से खुद के और एक यहाँ से लिया होगा। यहाँ पे तुम्हारे ये तीन लोन पेयर ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों ये 120 डिग्री पे, यानी इनका नेट सम भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये भी एक क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वही बात करें CCl4 की, तो दो C हो गया तुम्हारा, ये Cl हो गया तुम्हारा, ये Cl हो गया, ये तुम्हारा Cl हो गया, ये तुम्हारा Cl हो गया। और तुमको पता है ये सारे एंगल कितने पे होते हैं, 109.5 डिग्री पे होते हैं। तो कभी भी थ्री डायमेंशन में अगर तुम्हारे सारे एंगल इक्वल एंगल पे हैं तो उसका भी नेट सम क्या होता है, जीरो होता है। नहीं ये भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे CCl4 है, चाहे तुम्हारा CCl4 दे दे, CH4 दे दे, CF4 दे दे, कुछ भी दे दे। तुमको मैंने इसीलिए लेक्चर 2 में जब BSc थ्योरी कराया था तो बताया था कि नोट ऑल नॉन पोलर इफ द सराउंडिंग एटम्स आर सेम। अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो सारे तुम्हारे क्या होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स है। अगर उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड है, और दूसरी बात क्या है कि सारे एटम्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो चाहे वो तुम्हारा लीनियर हो, चाहे तुम्हारा ट्राइगोनल प्लानर हो, चाहे तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो, चाहे तुम्हारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, ठीक है, या फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो, सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। अगर उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, मतलब सारे सराउंडिंग एटम सेम है। अगला तुम्हारा एग्जांपल है CO2 का, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, जितना वेक्टर ये होगा उतना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा। नेट्स यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये भी एक क्या है, नॉन
पोलर है, ठीक है। Np मतलब नॉन पोलर। अगला तुम्हारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो तुम्हारा कार्बन होगा, डबल बॉन्ड कार्बन होगा। अब तुमको पता है यहाँ पे तीन बॉन्ड होने वाले हैं, तीन बॉन्ड मतलब क्या, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, यानी एंगल क्या होने वाला है, 120 डिग्री, ठीक है। इनके बीच पे इनके बीच में तो पोलैरिटी होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, थोड़ा सा कार्बन होता है, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसका जो तुम्हारा होता है 2.5, पॉलिंग स्केल वैल्यू, अगर तुमको याद हो तो टेरोडायनामिक में सीखते हैं हम, इसका होता है 2.1, या फिर कहीं कहीं तुमको 2.2 देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो जितना ये होगा इधर, उतना ही तुम्हारा ये होगा इधर, तुम्हारा ये नेट जीरो होगा, जितना ये होगा इधर उतना ही तुम्हारा ये होगा इधर, तो नेट जीरो क्या होगी, तुम्हारी नेट क्या हो गया, जीरो होगा, क्योंकि ये तुम्हारे क्या होंगे, देखो ये तुम्हारे एक टाइप से दोनों पैरेलल है, बस थोड़ा सा ये इसको अगर इधर बढ़ा दो तो तुम्हारा ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा नेट सम यहाँ भी क्या होने वाला है, जीरो, यानी ये भी तुम्हारा क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। अगला तुम्हारा है CH Cl3, तो दो CH Cl3 है, अब दो तुम्हारा भाई यहाँ पर कोई लोन पे नहीं है, बट यहाँ पे चारों बॉन्ड अलग है, तो अब ये नॉन पोलर नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। वही बात करें HF, तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। वही बात करें SO2, तो तुमको पता है जो SO2 का स्ट्रक्चर होगा, सल्फर होगा, डबल बॉन्ड O होगा, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O होगा, एक तुम्हारा क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये भी क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ वेक्टर होगा, इसका कुछ वेक्टर इधर होगा, इसका वेक्टर इधर होगा, नेट जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात करें NH2 की, तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, ये तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ये तुम्हारा लोन पेयर हो गया, तुम्हारा एच होगा, ये एच होगा, ये एच होगा, ठीक है। एक्चुअली में ये NH3 होगा आई थिंक। अगला तुम्हारा CH2 Cl2, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2S की बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। H2S को ऐसे समझ सकते हो, जो तुम्हारा H2 है, तुम्हारा H2S होगा, SH और एच भी क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। MgO की बात करें तो वो भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। ALN की बात करें, ये भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। यहाँ तो पोलर होगा क्योंकि डिफरेंट आइटम्स हैं तुम्हारे पास, ये टू एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है। वही बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन क्या होगा, बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन में तुम्हारा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर तुमको बेंजीन नहीं पता तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सारे कार्बन क्या होते हैं, देखो किसी भी कार्बन के देखोगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन सब में लगा होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, नहीं हर एक कार्बन देखोगे कितने बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, यानी सारे तुम्हारे एस क्या है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब 120 डिग्री एंगल, मतलब ये एंगल यहाँ पे, ये तुम्हारा 120, ये तुम्हारा 120, ये तुम्हारा 120, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन में होता है, ठीक है, एक प्लेन में होता है। और ये पाइप बॉन्ड तुम्हारे ऐसे होते हैं, मैं तुमको स्ट्रक्चर CD में दिखा देता हूँ। देखो तुम्हारा ये बेंजीन का एक बॉन्ड हो गया, ये तुम्हारा दूसरा बॉन्ड हो गया, ये तीसरा बॉन्ड हो गया, तुम्हारा चौथा बॉन्ड हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हो गया, तो तुम्हारे तीनों क्या हो गया, 120 डिग्री। और पाई बॉन्ड बनेगा तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारी ऑर्बिटल है, कि ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। तो देख सकते हो कि पूरा मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो पूरा तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ओवरऑल नॉन पोलर। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर सिर्फ बेंजीन होगा तब नॉन पोलर होगा, इसका कुछ और लगा देंगे तब वो नॉन पोलर नहीं बचेगा, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन होगा, ठीक है, तुम्हारा कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जाना है, यदि बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, ये तुम्हारा यहाँ आया, ये तुम्हारा ये आया, ये तुम्हारा इधर आया, ये तुम्हारा इधर इधर आया। यहाँ देख सकते हो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, जितना इधर है उतना इधर है, यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे तुम्हारा जो एंगल होगा, ये वेक्टर्स के बीच में, तुम्हारा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। इनको अगर वेक्टर तुम देखोगे, ये तुम ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको इधर ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारा कितना होगा, 120, क्योंकि तुम्हारा हेक्सागन अगर होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक एंगल कितना होता है, 60 होता है, क्योंकि टोटल कितना होता है, 60, 360 डिवाइडेड बाई 6 कितना जाएगा, 60, ठीक है। ये तुम्हारा कितना जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल, यानी दो वेक्टर है जो कि तुम्हारे कितने एंगल पे हैं, 120 डिग्री पे है। यहाँ पे तुम्हारे जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये वेक्टर क्या आएगा, इनका सम क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलर कौन है, वन वाला सबसे ज्यादा पोलर है, then तुम्हारा ये वाला लास्ट वाला तुम्हारा सबसे कम पोलर है, ठीक है। अगर तुमको वेक्टर नहीं पता तो पहले वेक्टर अच्छे से सीख लेना, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पे तुम्हारा थीटा का ग्रेटर देन 90 डिग्री, तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, यानी इस केस में तुम्हारा ये माइनस होने वाला है, इस केस में सब कुछ क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा अगला एग्जांपल है CH3NH3 एंड वाटर। CH3 तुमको पता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तुम्हारा ये H होगा, ये H होगा, ये तुम्हारा H होगा, H होगा, सारे सेम एंगल है, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ तुम्हारा डाइपोल मोमेंट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। वही अगर NH3 की बात करें, N हो गया तुम्हारा लोन पेयर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। वही तुम्हारा H2 की बात करें तो O हो गया, तुम्हारा H हो गया,
ये H हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा लोन पेयर हो गया। तो लोन पेयर का तुम्हारा पोलैरिटी ज्यादा आएगी, ठीक है, यानी एक ही लोन पेयर, यहाँ तुम्हारे दो लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, ये तुम्हारे दो हाइड्रोजन, एक लोन पेयर सेम है दोनों में, बट यहाँ पे एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है और इसमें तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन है। यानी तुम्हारा कौन ज्यादा पोलर होगा, वाटर ज्यादा पोलर होगा एज कम्पेयर टू NH3। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 देन NH3 देन वाटर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे PQ में देखने को मिला है, ठीक है। तो अगला एग्जांपल तुम्हारा ये है, ठीक है, देखना है हमको कौन ज्यादा पोलर है। तो ऐसे में सोच लेना कि तुम्हारा CN ज्यादा पोलर होगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, इसको ओपन करोगे, ये तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है, ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा यहाँ पे C है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड N होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड यानी स्टेट ज्योमेट्री होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कार्बन देखो क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड यानी sp हाइब्रिडेशन कितने होंगे, 180 डिग्री पे होंगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे इधर वेक्टर बना, यहाँ पे इधर वेक्टर बना, तो नेट क्या आ गया, इस केस में 0 आ गया। अगर ये इस केस में देखोगे तो तुम्हारा ये तुम्हारा बेंजीन बना, ये तुम्हारा यहाँ पे सल्फर होगा, ठीक है, ये तुम्हारा सल्फर होगा, यहाँ पे तुम्हारे दो लोन पेयर होंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, सिमिलरली तुम्हारे यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, ठीक है, एक तुम्हारा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे वेक्टर इसका आने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू दिस। अगर तुमको मैंने पहले बताया था क्या कि जो तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, S करेक्टर होता है 50%, यहाँ होता है तुम्हारा 33%, यहाँ होता है 25%। अब S करेक्टर साइज से क्या लेने देना है, तो S करेक्टर ज्यादा मतलब क्या, S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। अब S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होगा। अब न्यूक्लियस के अगर बहुत ज्यादा पास होगा, इसका मतलब वहां पे उसका जेड इफेक्टिव अच्छा होगा। जेड इफेक्टिव अच्छा होगा तो तुम्हारा फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यानी तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp2 इज ग्रेटर देन sp3। यानी तो यहाँ पे तुम्हारा CH3 या तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH3, तुम्हारा यहाँ पे क्या है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड, यानी ये तुम्हारा हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, वही यहाँ पे तो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो तुम्हारा यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी तुम्हारा यहाँ पे वेक्टर इधर बनने वाला है, सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे वेक्टर इधर बनने वाला है। इस केस में देखो तुम्हारा एक वेक्टर इधर बनेगा, ये तुम्हारा वेक्टर इधर बनेगा, तो तुम्हारा ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पे नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये कुछ ऐड हो जाएगा, ये तुम्हारा इन दोनों को क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। नहीं, ये तुम्हारा क्या है, पोलर है एज कम्पेयर टू दिस, यानी तुम्हारा जो सिस है, ठीक है, तुम्हारा जो सिस है वो तुम्हारा पोलर होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक है। तुम्हारा आइसोमर बोलते हैं सिस और ट्रांस, अगर तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई तो पता होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्विज हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि इफ AB4 मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल द पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ AB4 क्या हो सकती है। अगर तुम्हारा ये पोलर है, देखो अगर टेट्राहेड्रल हुआ और AB4 है, इसका मतलब कोई भी वहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है। चारों बॉन्ड क्या होंगे, B के साथ होंगे, नहीं तुम्हारा ये तो तुम्हारा जीरो डाइपोल मोमेंट वाला केस हो जाएगा। अगर तुम्हारा रेक्टेंगुलर पैनल होगा तब भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, मतलब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, ठीक है। वही अगर स्क्वायर पैनल होगा तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे भी एलिमिनेट करके भी देख सकते हो कि तुम्हारा इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। बट अगर लॉजिक की बात करें तो तुम्हारा स्क्वायर अगर पिरामिडल हुआ है, अगर बात करें यहाँ पे AB4 तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनाएगा, तो देखो AB4 स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर AB4 स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा तो तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तुम्हारा ये ऐसा हो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तब तक तुम्हारा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम्हारा अगर मान लो ये होता है AB5, तुम्हारा ए होता, ये तुम्हारा बी होता और बी होता, यहाँ पे एक बी होता, ये तुम्हारा लोन पेयर होता, तब हम बोलते हैं इसको स्क्वायर पिरामिडल। तो इसको तो स्क्वायर पिरामिडल हम बोल नहीं सकते, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में तो गलत था, या फिर सोचता है इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया हो, ठीक है। तो अगर तुमको नहीं पता था तो ये तीन ऑप्शन हम एलिमिनेट करके इसको आंसर मार सकते थे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत था। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पोलर है, तुमको बता चुका हूँ, ये तुम्हारा नॉन पोलर होगा, ठीक है। ये CO2 भी नॉन पोलर होगा, क्योंकि तुम्हारा ये C डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। जितना इधर उतना उधर, ये भी तुम्हारा नॉन पोलर होगा, ये भी तुम्हारा नॉन पोलर होगा, क्योंकि तुम्हारा ये सेम प्लेन में होता है, CH2 ठीक है। तुम्हारा पोलर क्या होगा, ये पोलर होगा, डी क्या होगा आंसर। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पे एग्जांपल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, तुमको बोला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो बोले देखना पोलर कौन होगा, तो यहाँ पे देखो ये तो तुमको पता है नॉन पोलर होगा, नहीं ये ऑप्शन तो आउट हो गया। और यहाँ बात करें तो तुम्हारे यहाँ पे दोनों पोलर है, यहाँ की बात करें दोनों दोनों पोलर है, यहाँ बात करें दोनों की दोनों पोलर है, बट उसने बोला था मॉलिक्यूलर सॉलिड चाहिए। अब देखो एक टर्म आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक है तो तुम्हारा टर्म मेटेलिक सॉलिड, एक तुम्हारा टर्म आता है कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा वो तुम्हारा आयनिक सॉलिड बनाएगा। तुम्हारा किसे बनता है, आयनिक कंपाउंड से। अगर तुमने लेक्चर वन देखने देख लेना आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। वही बात करें मेटल बाद में जो होगा वो तुम्हारा मेटेलिक सॉलिड बनाएगा, ठीक है। वही बात करेगा तुम्हारा कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो तुम्हारा क्या बनाएगा, कोवेलेंट सॉलिड बना लेगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल होगा वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तुम्हारा कोवेलेंट सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, इसका चांसेस है, बट ये तुम्हारा आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड ही बना सकते हैं, और मेटल और मेटेलिक सॉलिड मेटल कंपाउंड ही बना सकते हैं, ठीक है। उसने बोला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एक मेटल एक
नॉन मेटल है, ये तो तुम्हारा आयनिक सॉलिड होगा, नहीं तुम्हारा डी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड, ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ठीक है, पूछा था अ हार्ड सब्सटेंस मेल्ट एट हाई टेम्परेचर एंड इज एन इंसुलेटर इन बोथ सॉलिड एंड इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो तुमको मैंने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताई कि तुम्हारा आयनिक सॉलिड होता है वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट मोल्टन स्टेट में करता है, यानी आयनिक सॉलिड तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, वही बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो ये भी तुम्हारा इंसुलेटर होगा, बट ये तुम्हारा हार्ड सब्सटेंस नहीं होगी, तुम्हारा इतना ये हार्ड नहीं होता। बल्कि मेटेलिक सॉलिड की तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर तुम्हारा क्या था, डी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। यहाँ बोला था इसमें से बताओ कौन सा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे दो रिंग है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बना रखा है, तो तुमको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके किसी एक साइड को तुमको लोन पेयर देना होता है। ठीक है, या तो इधर दोगे या तो तुम इधर दोगे। तो हमको किस तरह से देना होता है, तो हमको इस तरह से लोन पेयर देना होता है, उस तरफ देना होता है जहाँ पे तुम्हारा, जैसे तुम्हारी एक एरोमेटिक रिंग बनी होगी। अगर एरोमेटिक रिंग होती है तुम्हारी क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर नॉन एरोमेटिक होगी तो स्टेबल नहीं होगी। बोलो कि एंटी एरोमेटिक होगी तो स्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ तुम अगर मान लो तुमने ये लोन पेयर इधर डोनेट किया, तो यहाँ तुम्हारा 6 हो जाएंगे, तुम्हारा एरोमेटिक होगा, और यहाँ तुम्हारे प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है, एक तरफ आएगा नेगेटिव, एक तरफ प्लस का चार्ज। ये तो तुम्हारा एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, बट ये तुम्हारा क्या होगी, नॉन एरोमेटिक, यानी तुम्हारा ये क्या होगा, उतना पोलर नहीं होगा। बट अगर यहाँ अगर मैं इधर दे दूं तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ दे दूं तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो तुम्हारा ये एरोमेटिक रिंग होगा, ये भी एक एरोमेटिक रिंग हो गई। अगर तुमने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा, अगर तुमको नहीं पता एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो तुम पहले वो पढ़ लेना। बट तुमको थोड़ा बता देता हूँ, अगर तुम्हारा यहाँ पे रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होती है। तो यहाँ पे रिंग में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो यहाँ बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे देते हैं नेगेटिव चार्ज, यहाँ देते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ देखो ये कोई बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वैसे रेजोनेंस हो नहीं सकता, नहीं यहाँ भी एरोमेटिक नहीं बनेगा। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ पोलैरिटी है, यहाँ भी कोई एरोमेटिसिटी नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा पोलर कौन होने वाला है, बी सबसे ज्यादा पोलर होने वाला है, नहीं बी इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता तो वहां पे यही फैक्टर दिख रहा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यही पोलर रहता है, उसके अलावा कोई भी पोलर नहीं होगा। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, अमंग द BeF2 BF3 H2O NH3 CCl4 HCl द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द नॉन नेट जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो BF2 का तुमको पता है जीरो होता है, BF3 भी का होता है जीरो होता है, ड्यू टू ट्राइगोनल प्लानर। ये तुम्हारा एक पोलर मॉलिक्यूल है, NH3 भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी तुम्हारा नॉन पोलर हो जाएगा, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग। ये भी तुम्हारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। देखो तुम्हारा यहाँ पे NH2 है, ये तुम्हारा NO2 है, यहाँ तुम्हारा NO2 है, यहाँ तुम्हारा NO2 NH2 है, यहाँ तुम्हारा NO2 NH2 है। तो देखो यहाँ पे तुम क्या करते हो, सबसे पहले तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, तुम्हारा ये बेंजीन हो गया, ये तुम्हारा एन हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला हो गया, तब ये तुम्हारा एन हो गया, ये तुम्हारा एच हो गया, ये तुम्हारा एच हो गया। ठीक है, तो पहले मैं पूरा बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले रेजोनेंस करके देते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो ये बॉन्ड तुम्हारा, अगर ये बॉन्ड तुम यहाँ पे लाए तो यानी कार्बन के 4 बॉन्ड होने थे, नहीं ये बॉन्ड टूट के मान लो यहाँ पे आया। ठीक है, अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बॉन्ड तुम्हारा ये चला जाएगा इधर, यानी तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तुम्हारा ये डबल बॉन्ड एन एच एच, इस पे तुम्हारा प्लस का चार्ज आया, यहाँ तुम्हारा एन, ये तुम्हारा ओ माइनस, ये तुम्हारा ओ। तो अगर NO2 के केस में देखो तो तुम्हारा यहाँ कैसा होगा, तुम्हारा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये तुम्हारा है एन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एक कॉर्डिनेट बॉन्ड ओ, यानी तुम्हारा ये वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा ये वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। तो ये सब तीनों ऐड हो जाएंगे। अगर ये बात करें यहाँ पे NO2 में, तो तुम्हारा देखो ये एन है, या तुम्हारा ओ माइनस का चार्ज आएगा। सिमिलर रेजोनेंस कराने के बाद अगर बात करें, ठीक है, रेजोनेंस तुम्हारा पहले पहले क्या होगा, ये तुम्हारा बेंजीन एन डबल बॉन्ड ओ, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तुम्हारा एन, ये तुम्हारा एच, ये तुम्हारा एच, यहाँ अपना लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया, ये बॉन्ड तुम्हारा टूट के यहाँ पे आया, तुम्हारा ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया। ठीक है, बाद में तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया कुछ ऐसा, एन डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तुम्हारा एन, ये तुम्हारा प्लस, ये तुम्हारा एच, ये तुम्हारा एच। ठीक है, और लास्ट वाले केस में तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड एन पे डबल बॉन्ड प्लस ये एच एच, यहाँ तुम्हारा ऐसा है, यानी ये तुम्हारा क्या टाइप से, ये मेटा पोजीशन है, तुम्हारी पैरा पोजीशन है, ये तुम्हारी इस केस में ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NO2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस और माइनस जनरेट कर रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट होगा इनकी तीनों केस में। ठीक है, इसके कंपेयर में सबसे कम डाइपोल मोमेंट अगर पूछता तो किसका होता, इसका होता। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो यहाँ पे तो सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन है, यहाँ पे सेपरेशन कुछ ऐसा इतना होने वाला है, और यहाँ पे सेपरेशन इतना होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो डी क्या है, सबसे ज्यादा तुमको पता है, म्यू क्या होता है, क्यू इंटू टी। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा क्या, पोलर बॉन्ड। ठीक है, उतना ज्यादा पोलैरिटी। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी थी, इस वाले की थी। ठीक है, सी वाले की सबसे ज्यादा पोलैरिटी थी, तो इसका सी क्या था, करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की। तो ध्यान रखना जब भी कोई तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की पोलैरिटी पूछता है। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2 डी बाय
इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम देन द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन द ईच एटम। तुमको क्यों बताना है, तुमको पता है क्या कि म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ पे म्यू के लिए तुमको पता है 1.2 डिवाई है, जहाँ तुमको उसने बोल दिया कि 1 डिवाई इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ES सेंटीमीटर है। ये तुम्हारा ये 1.2 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। देखो इधर ESU सेंटीमीटर, तो इधर भी यूनिट क्या होनी चाहिए, ESU सेंटीमीटर में ही डालना है हमको, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा सेंटीमीटर, यानी तुम्हारा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको सेंटीमीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे यानी 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तुम्हारा क्या बन गया, ये सेंटीमीटर में आ गया। यानी अब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, ESU में आएगा, ठीक है। LHS वाली यूनिट RHS वाली यूनिट की क्या होती है, इक्वल होती है। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे कितना हो जाए 10⁻⁻8, तुम्हारा इधर ऐड हो जाएगा, यानी 10⁻⁻10 बचेगा। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, तुम्हारा 10⁻�11 पूछा गया था, ठीक है। 10⁻11, तो ये तुमको क्या था ना 1.2 इंटू 10⁻10, यानी तुम्हारा 0.12 इंटू 10⁻11। तो ये अगर हटा दो तुम्हारा आंसर क्या बचा है 0.12, ठीक है। मगर तुमको डेसिमल में आंसर देना होता है, यानी तुमको ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो वन इसको राउंड ऑफ करोगे तो जीरो रहने वाला नहीं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीरो इसका आंसर था। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द वन फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो तुमको पता लगेगा कौन सा पोलर है कौन सा नहीं। तुमको पता है XZ F4, यहाँ पे तुम्हारे 4 बॉन्ड होंगे, 2 लोन पर होते थे, यानी XZ बना, एक लोन पर यहाँ होगा, एक लोन पर यहाँ होगा। ये तुम्हारा एक प्लेन में चारों फ्लोरीन बॉन्ड होंगे, ठीक है। यानी इसका इस वाले फ्लोरीन का इफेक्ट ये हटा देगा, इसका ये हटा देगा, नहीं क्या होगा, नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। अगला तुम्हारा IF5 है, ठीक है। तुम्हारे 5 बॉन्ड होंगे प्लस एक लोन पेयर होगा। ये तुम्हारा एक लोन पेयर हो गया, तो 2 बॉन्ड यहाँ तुम्हारे हो गए, ठीक है। 2 बॉन्ड तुम्हारे यहाँ पे हो गए, और तुम्हारा ये फ्लोरीन हो गया। तुम्हारा क्या हो गया, IF57। तुम्हारा देखो इसका तो नेट जीरो हो जाएगा ये, बट इसका इफेक्ट किधर इधर रहेगा, इधर रहेगा। और यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इधर रहेगा, ठीक है। ये नेट कुछ ना कुछ तो आने वाला है, जीरो तो नहीं होने वाला। यही तुम्हारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए बी क्या था इसका आंसर था, ठीक है। SbF5 की बात करोगे तो SB तुम्हारा क्या होता है, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब बेकार, ठीक है। SB है तुम्हारा 5 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये। तो जो तुम्हारा जो ट्रायंगुलर प्लानर हो गया, इनके से ये नेट जीरो हो गया, प्लस ये 2 फ्लोरीन हो गए, तो इनका भी इफेक्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसका इधर होगा डायरेक्शन, इसका इधर होगा, नेट क्या हो गया, इसका भी जीरो, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर। तुम्हारा CF4 है, ठीक है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, और तुम्हारी ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इक्वल एंगल हर तरफ से, तो तुम्हारा ये भी क्या होगा, नेट जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर क्या था, बी था। तो देखो ये मैंने तुमको लेक्चर 2 में जब तुमको VBT VS पेयर कराया था, तो मैंने तुमको ये टेबल छोड़ दी थी बीच में स्पेस की, कौन सा पोलर होगा कौन सा नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो याद उन्होंने तुमको बता दिया था कि अगर तुम्हारे सारे बॉन्ड्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, मतलब सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तब तब तुम्हारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। ये तो तुमको मैंने बता दिया था पहले ही, ठीक है। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने आखिर ये पॉइंट क्यों लिखवाया था। और अगर ये डिफरेंट हो गए, तुम देख लो कि यहाँ पे नेट जीरो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना पोलर होगा या फिर नॉन पोलर। जो जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तुमको मैंने सारे करा दिए, ठीक है। तो कोई यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये, तो ये डायरेक्शन ये, ठीक है। नेट जीरो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी इक्वल सारे, क्योंकि सारे अलग अलग बॉन्ड है, यानी तुम्हारा एक हो जाएगा पोलर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। सिमिलर ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मान लो इसका इसका इफेक्ट तो कट हो जाएगा, बट इनका इफेक्ट नहीं कट होगा, जो तुम्हारे ये प्लेन में होंगे, ठीक है। अब बात करें इसकी, यहाँ पे तो इसका इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बट ये तुम्हारे प्लेन वाले नहीं कट होगा, यानी ये भी क्या होगा, पोलर होगा। तो अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे तुम्हारे क्या है, एक प्लेन में ट्रायंगुलर प्लानर में, ठीक है। तो इनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सारे किस एंगल पे होंगे, 120 डिग्री पे होंगे, ठीक है। और तुम्हारा जितना ये होगा, मान लो इसका डायरेक्शन अगर ये हुआ, ठीक है, तब भी जीरो हो जाएगा। अगर मान लो इसका डायरेक्शन ये हुआ, मतलब ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तब भी नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। टू वेक्टर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी तब ये तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। तुमने देखो यहाँ पे ये तुम्हारा जो ये चार होंगे, 1 2 3 4, ये तुम्हारे एक प्लेन में होंगे, इनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, बट इसका इसका इफेक्ट जीरो नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। वही ये इसकी बात करें तो यहाँ देखो 2 लोन पेयर है, इनका इफेक्ट कट जाएगा, या चारों का इफेक्ट कट जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा ये पांच तुम्हारे एक ही प्लेन में होंगे और इक्वल एंगल पे होंगे, नहीं इनका भी सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट वेक्टर का सम जीरो आएगा, तो इसका भी इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। तुमने टेबल कम्प्लीटली फिल कर ली, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो अब तुम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, उसकी पोलैरिटी बता सकते हो, उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, उसकी शेप बता सकते हो, उसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हो, उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर, कुछ भी तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा तुम वो आसानी से अब कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।